Hello students, Sharadil from Gateway School with another video for class 8. This time from book Honeydew and chapter 2 poem, geography lesson. Now this is a deep poem. This is a philosophical poem. Name is geography lesson. In this poem there are 3 stanzas. In each stanza, poet looks at the earth from different point of view. In stanza 1 and stanza 2, poet becomes conceptually clear about the structure of the earth, and he thinks, okay, now it's clear. But in stanza 3, when he looks at it, he is confused, he is in doubt, he is not confident about one question. And what is that question, we will see. Now the poem is very interesting. In poem, poet flies from the earth into a sky. ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ता है. जब ज़मीन पर है, when you are ज़मीन पर जब तुम हो, when you stand on the earth, तुम्हें ये गुलकी मोड़ है मान लो, या पटना है, या जो भी जगह तुम्हें नज़र आता है, तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन होता है कि यार ये ऐसा क्यों बना हुआ है, क्लियर नहीं है. लेकिन जैसे तुम ऊंचाई पर जाते हो, 5000 फुट की ऊंचाई, 10,000 फुट की ऊंचाई, तो स्टैंजा 1 में एक चीज़ क्लियर हो जाता है पोएट को. वो क्या है? सिटी है डेवलप द वे इट है. नीचे से तो उसे लगता है कि सिटी एकदम अनप्लैंड है, इधर उधर कैसे डेवलप हो गया, इधर रोड है, इधर बिल्डिंग है, इधर क्या है. लेकिन जैसे वो ऊपर जाता है तो उसे नजर आता है, ओह नो, सिटी हैड डेवलप्ड इन अ प्रॉपर वे. नाउ इट इज क्लियर टू मी. अब ये क्लियर हो जाता है, उसका जो डाउट है वो क्लियर. सेकेंड जो है वो इसी का एक्सटेंशन है. वो देखता है कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर क्यों नहीं है. ज़मीन पर तो उसे अभी वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है कि वाई सो मेनी पीपल लिव नियर द लो एरिया ऑफ गंगा रिवर बट देयर इज़ वेरी लिटिल पॉपुलेशन अप देयर. लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है उसे नज़र आ जाता है बिकॉज ऑफ रिवर्स एंड वैली. क्योंकि जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर वैली है, वहाँ पर तो आबादी होगी ही. लाइफ के लिए यही तो सोर्स है. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. बट when he reaches way higher, और ऊपर जब जाता है तो एक सवाल उठता है उसके दिमाग में कि दुनिया में तो people have built walls across the cities. अब ये पुराने ज़माने में होता था कि सब राजा का अपना किला होता था, उस किला को वो घेर लेता था, तो वाल बनाते हैं वो सिटी के चारों तरफ. ये जो है इसको क्लियर नहीं हो रहा कि स्टिल नॉट क्लियर. Why people make walls around their fort? आजकल के दुनिया में तो हम लोग कह सकते हैं borders, क्योंकि अब तो राजा महाराजा तो है नहीं, अब तो नेशन है. तो why people make borders between two countries? देखो, ज्योग्राफी के हिसाब से ये लॉजिकल बात नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि अगर चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो क्या वो ये देख कर आएगा कि ये इंडिया है या चाइना है या बांग्लादेश है? नहीं देख कर आएगा. अर्थक्वेक आना होगा तो हर जगह आएगा, नहीं तो कहीं नहीं आएगा. ऐसा नहीं कि वो देखेगा इस बाउंड्री से इधर ही रहना है. अर्थक्वेक 2020 में हमें सिर्फ बांग्लादेशी में अर्थक्वेक आना है, बांग्लादेश के बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, ऐसा तो नहीं होगा. तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लगता है कि पीपल हैव मेड बाउंड्रीज, वॉल्स, बॉर्डर्स. दिस इज नॉट क्लियर टू मी. वो कहता है इज नॉट क्लियर. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव मेड वॉल्स एंड पोएम में लिखा हुआ एंड दे किल ईच अदर. दिस इज नॉट क्लियर टू मी. ऊपर जाकर तुम्हें पूरी जमीन एक नजर आती है ना, ये लवली ब्लू प्लैनेट फ्लोटिंग इन द स्काई अराउंड द सन, ये तो ऊपर जाकर एक ही नजर आता है. तो वो कह रहा है कि ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, बट दिस इज नॉट क्लियर. व्हाई पीपल हैव डिविजन्स, so many divisions at so many levels. Now the poet is disappointed. So this is a deep poem
And with this, the poem ends. Do read the poem. This is a deep poem. It will instigate you on thinking some deep questions. Okay, bye bye.